अमेरिका की रेस बहुत टाइट हो गई है। इतनी टाइट कि पूरा देश इस वक्त समझ लीजिए आप कि अनुलोम विलोम और कपालभाति करके अपने स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश कर रहा है। चार राज्यों में बात आके अटक गई है। दो में बढ़त में बाइडेन का एडवांटेज है, दो में जो बढ़त थी बाइडेन की वो कम हो गई है। यानी ट्रंप के लिए अभी इस चुनाव में जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हालांकि बाइडेन जो है वो अब जीत के काफी करीब आकर के इस वक्त खड़े हुए हैं, लेकिन इन इलाकों में काउंटिंग बहुत स्लो चल रही है और अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ये कौन से राज्य हैं? वही पेंसिल्वेनिया और इसके अलावा एरिजोना, जॉर्जिया और नेवाडा। इसके अलावा कुछ और सीटों की गिनती अभी काम पूरा होने को है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी जो जटिलता है वो इन्हीं चार राज्यों में है जिनके नाम हमने आपको बताए। मोटी बात यह है कि अगर नेवाडा जीत गए तो बाइडेन 270 के आंकड़े पर पहुंच जाएंगे, और अगर वो नेवाडा नहीं जीतते हैं तो फिर पेंसिल्वेनिया उनके हाथ में पूरी तरह से आना जरूरी हो जाएगा। ये अज्यूम करते हुए कि एरिजोना शायद वो हार जाए, हालांकि उनकी लीड है, लेकिन ट्रंप वहां अपना लगातार पीछे से गैप जो है वो कम करते जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप के होश उड़े हुए हैं और उन्होंने तीन इलाकों में, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में मुकदमे दर्ज करा दिए हैं कि चुनाव की चोरी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, बैलेट को ठीक से गिना नहीं जा रहा है। तीन इलाकों में वहां प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। मिनियापोलिस, फिनिक्स और न्यूयॉर्क शहर में प्रोटेस्ट में लोग आकर के इकट्ठा भी हुए हैं जो ट्रंप के सपोर्टर हैं। ट्रंप एक बिल्कुल अंधेरे वाला पिक्चर वहां खड़ा करना चाहते हैं कि चुनाव की चोरी हो गई। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि चुनाव की गिनती, वोटों की गिनती में कोई भी गड़बड़ हो रही है। लेकिन जाहिर है कि वो व्हाइट हाउस से आसानी से नहीं निकलने वाले हैं। मुकदमों की बात चली है तो हम आपको ये बता दें कि ट्रंप को मुकदमों का नशा है। उनको वहां पर प्लेंटिफ इन चीफ कहा जाता है। एक इंसान ने उनके बारे में एक किताब भी लिखी है। 2016 में जब वो राष्ट्रपति बने तो यूएसए टुडे ने हिसाब लगाया कि उनके ऊपर 3,500 मुकदमों में वो फंसे हुए हैं, जिनमें कि 1450 मुकदमों में तो वो बचाव पक्ष में हैं, लेकिन 1900 मुकदमे जो हैं उन्होंने खुद किए हैं, और करीबन 150 मुकदमे ऐसे हैं जिनका संबंध दिवालियापन से है। एक नया आंकड़ा और आया है जो न्यूयॉर्कर ने रखा है, उसके मुताबिक इस वक्त 4000 मुकदमे हैं जिनसे ट्रंप जुड़े हुए हैं। यही वो कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है दर्जनों मुकदमे और करवा दें कि किसी तरह से बाइडेन को रोका जाए। और ये अमेरिका के लिए उस तरह का है, जब हम कहते हैं कि अग्नि परीक्षा, तो आप समझ लीजिए कि अंगारों पर पूरा अमेरिका इस वक्त खड़ा हुआ है, पैर जल रहे हैं और रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर जिसको बोलते हैं, वो मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। अंत में सब निपट जाएगा, लेकिन ये क्लियर लग रहा है कि बाइडेन के सामने ट्रंप एक बहुत बड़ी लड़ाई कानूनी और दूसरे तरीकों से लड़ने की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं इस वक्त। इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ट्रंप तो शुरू से चेतावनी दे रहे थे कि अगर मैं हारूंगा मतलब चुनाव में घपला हुआ है, और वो सारे टोने टोटके अपनाएंगे जो उनके हाथ में आ सकते हैं। एक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की लॉ प्रोफेसर हैं रोजा ब्रुक्स, उनके बारे में भी हमने आपको बताया था, लिंक हम यहां पर आपको दे रहे हैं, कि जून महीने में उन्होंने एक ट्रांजिशन इंटीग्रिटी प्रोजेक्ट के तहत सिनेरियो पेंटिंग की, तो पाया गया कि अगर ट्रंप सीधे सीधे नहीं जीतते हैं तो हर जगह वो अड़ंगा लगाने वाले हैं। बिल्कुल वही सिनेरियो इस वक्त प्ले आउट हो रहा है, और ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक बात है। दरअसल अमेरिका का जो संविधान है, वी द पीपल की बात है, उसकी परीक्षा अभी चल रही है, क्योंकि रिजल्ट के लिए बहुत वक्त है। हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि इलेक्शन डे 3 नवंबर के दिन रिजल्ट आ जाता, ऐसा होता नहीं है। अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया अभी और लंबा वक्त ले सकती है। हाँ, हो सकता है कि बाइडेन के सामने ट्रंप जो है वो कुछ रिकाउंटिंग का ऑर्डर करवा ले कुछ राज्यों में। यह संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले कई दूसरे राज्यों में कुछ ऑर्डर उनके पक्ष में मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में भी उनको बहुत वक्त लगने वाला है। तो एक साफ रिजल्ट आएगा, बाइडेन बनेंगे या ट्रंप ये अलग बात है, लेकिन बहुत अड़ंगेबाजी के लिए अमेरिका भी तैयार है, पूरी दुनिया भी अपने को तैयार करने में लगी हुई है। अब रुख करते हैं बाइडेन की तरफ। बाइडेन को जो उम्मीद थी उतने वोट नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड बने हैं। पहला रिकॉर्ड तो यह बना है कि डेमोक्रेट कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं अभी तक के इतिहास में। दूसरा रिकॉर्ड, अगर ट्रंप हारते हैं तो वो ये बन सकता है कि ट्रंप चौथे राष्ट्रपति होंगे जो कि पहले टर्म के बाद इनकम्बेंट प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में चुनाव हार गए। पिछले 28 साल से ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा होगा। एक और रिकॉर्ड बना है, वो ये है कि सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं अमेरिका में। कोरोना के बावजूद 15 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं, जबकि 2016 के चुनाव में 14.25 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे। फिर भी बाइडेन के लिए यह जीत व्हाइट हाउस में जाने के
बाद कोई बहुत मजेदार नहीं होने वाली है, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो मिल रहा है डेमोक्रेट्स को, सीनेट को लेकर के अभी तक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। उनको कम से कम 50 चाहिए कंट्रोल लेने के लिए डेमोक्रेट पार्टी को, ताकि बाइडेन का प्रशासन आसानी से काम कर पाए, कानून बना पाए। नहीं तो अड़ंगेबाजी चलती रहेगी। देश जितना बटा हुआ है उसमें आप उम्मीद कम करिए कि अभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट एकदम अचानक अमेरिकन के तौर पर सोचना शुरू कर देंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि इनकी शुरुआत ही एक प्रकार से लेम डक प्रेसिडेंट के रूप में हो सकती है। बाइडेन की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। तो अभी पूरी दुनिया भी अब बेसब्री से इंतजार कर रही है। हो सकता है कुछ दिन में साफ हो जाए, हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाएं, तब तक इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक चुनाव की अनसर्टेनिटी दूर होने से और इतना टाइट रेस होने के बावजूद जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है उसके लिए एक इवेंट हो चुका। तो अगर आपको लगता था कि अनिश्चितता के कारण वहां शेयर बाजार में कोई गिरावट होगी, तो उल्टा हुआ है, शेयर बाजार में तेजी आई है। इसका मतलब उनको लगता है कि एक अनसर्टेनिटी दूर हो गई है और शायद उनको ऐसा लग रहा है कि बाइडेन का प्रशासन आने वाला है, इसलिए वो लोग अपनी ट्रेडिंग में लग गए हैं। लेकिन हाँ, बाइडेन के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी को चला पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन जो है मार्केट का, वो तेजी का आया है। आने वाले दिनों में जब तक ये रिजल्ट और साफ नहीं हो जाता, तो चाहे अमेरिका हो, चाहे वहां का शेयर बाजार हो, चाहे भारत का शेयर बाजार हो और दुनिया भर के देश हों, उनकी पॉलिसी क्या होने वाली है और वो अमेरिका से कैसे डील करने वाले हैं, किस राष्ट्रपति के साथ डील करने वाले हैं, अभी तक ये रहस्य बना हुआ है और हम सब लोगों को अभी सब्र रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।